नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब या मित्रा पर, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज कही जाने वाली, या कहे बेस्ट लैंग्वेज की अपन ये कहे न्यू जो होती है कोडिंग की दुनिया की, वो होती है सी लैंग्वेज। अगर आप अपना कैरियर टेक्नोलॉजी में बनाना चाह रहे हैं, कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, तो उसमें सबसे पहले आपको बेस लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। जीरो लेवल पे से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना कैरियर इसके अंदर बना सकते हैं। तो उसकी जो सबसे बेस कहे जाने वाली लैंग्वेज, पिलर कहे जाने वाली लैंग्वेज, वो होती है अपनी सी लैंग्वेज। तो इसमें हम सी लैंग्वेज के सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट में, और उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप अपन इसके आगे जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे अपने हर एक लेक्चर में। अपना जो ये लेक्चर है हिंदी प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू इंग्लिश में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। सो डोंट वरी अबाउट इट, अपन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग ये, अपने हर एक लेक्चर के बाद में एक ऑनलाइन क्विज एग्जाम होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, और वो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पर्टिकुलर अपना जो लेक्चर अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड ही टॉपिक उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपने जो अपन ने डिस्कस करा अपने जो लेक्चर के अंदर, उसका हाथों हाथ आपका टेस्ट होता गया, उससे आपको अपनी एबिलिटी पता चलती जाएगी। और जैसे ही आप एग्जाम पूरी सबमिट करोगे, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है अपनी गवर्नमेंट की, वैसे ही सेम वो एप्लीकेशन हमने बनाई है, उसमें आपका एग्जाम होगा। और जैसे ही एग्जाम सबमिट करोगे तो उसमें आपको एक शीट भी आएगी आपके पास में PDF फॉर्मेट में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा आंसर सही करा है, कौन सा आंसर गलत करा है। तो वो आपको अपनी क्या क्या गलती है उसको सुधारने के लिए भी आपको हेल्प करेगी। तो ये थोड़ा सा अपन नया कर रहे हैं इसके अंदर, तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। देखते हैं आज अपन पहला टेस्ट, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता भी दूंगा कि कैसे वो चलेगा। एक कोड दूंगा और किसी एक लिंक भी मैं बायो में दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप एग्जाम दे पाएंगे, ठीक। तो चले अपन स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की कुछ अपन हिस्ट्री अगर अपन देखें, तो सबसे पहले सी लैंग्वेज के पहले भी लैंग्वेज आई थी जिसका नाम था BCPL, ठीक है। ये जो हुई थी, ये जो डिस्कवर्ड हुई थी, वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूके में, ठीक है। कहां पे डिस्कवर्ड हुई थी ये? यूके में। और इसको जो डेवलप की थी वो की थी रिचर्ड मार्टिन ने, ठीक है। स्पेशल जो ये BCPL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जब लिखी जा रही थी कौन से सन में? 67 में। अब ये जो स्पेशल ये जो लैंग्वेज जो लिखी जा रही थी वो स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए लिखी जा रही थी, पर लिखी जा रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, और इस लिमिटेशंस को दूर किया। इसके बाद में एक और लैंग्वेज को डेवलप किया, जिस लैंग्वेज को डेवलप किया उस लैंग्वेज का नाम था बी। इसकी जो प्रॉब्लम्स थी, इसकी जो लिमिटेशंस थी, उसको दूर करते हुए एक बी लैंग्वेज का निर्माण हुआ, ठीक है। तो जो बी लैंग्वेज का निर्माण हुआ वो हुआ था AT&T बेल लैब, अमेरिका में, ठीक है। और ये कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1969 to 70 के बीच में, ठीक है। इसको जो डेवलप किया था वो किया था केन थॉम्पसन,
ठीक है। और स्पेशली ये यूनिक्स ओएस को लिखने के लिए यूज की जा रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी उस टाइम पे, जैसे डाटा टाइप का ना होना, स्ट्रक्चर का ना होना, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बी हुआ, बी से BCPL लैंग्वेज से बी बनी, ये नाम इससे ही लिया गया। इसके बाद फिर एक और लैंग्वेज डिस्कवर्ड हुई, सी लैंग्वेज, और ये हुई थी 1972 में, ठीक है। इसको जो डिस्कवर किया था वो भी अपना कहाँ पे डिस्कवर्ड हुई थी, ये AT&T बेल लैब में टेस्ट हुई थी, AT&T बेल लैब अमेरिका में, ठीक है। और इसको जो डेवलप किया था वो किया था डेनिस रिची जी ने, और ये लैंग्वेज आज तक चल रही है। ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज थी उस टाइम की जो आज तक चल रही है, और आज भी इस लैंग्वेज को पढ़ना ही पड़ता है, उसके बाद ही अपन आगे की टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट सब में लगते हैं, ठीक है। इसमें जो यूनिक्स जो है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका मेजर पार्ट सी के अंदर ही लिखा गया है, ठीक है। इसमें डाटा टाइप का भी यूज किया था, इसमें स्ट्रक्चर का भी यूज किया गया, इसको पावरफुल बनाने के लिए यूनियन का भी यूज इसमें हुआ। सो ये सी लैंग्वेज जो है बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका आज तक यूज, इसका मतलब तोड़ नहीं आ पाया। इसके आगे डेवलप होती गई, जैसे सी से बनकर C++ बना, उसके कॉन्सेप्ट आए, वो एक आगे की बात है। लेकिन सी आज भी आपको बेस, मैंने कहा शुरू में ही आपको कि अगर आप टेक की दुनिया में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको बेस सीखना ही पड़ेगा, आपको बेस सीखना ही पड़ेगा, और बेस सीखने के लिए आपको सी लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगी। उसके बाद ही आप अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो, जैसे जावा में जाना चाहते हो आप, .NET में जाना चाहते हो, पाइथन में जाना चाहते हो आप, रूबी रेल्स में जाना चाहते हो, या आप AI के अंदर जाना चाहते हो, आपको मेन तो ये बेस पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका टेक्नोलॉजी पूरा अधूरा है, पूरा अधूरा है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी हिस्ट्री छोटी सी बताई है मैंने, और ये मेन इसकी हिस्ट्री आपको समझ में आया होगा। पहले BCPL आया था, फिर बी लैंग्वेज आया, और बी के नेम को स्टैंड करके नए फॉर्मेट में सी नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद में एक लैंग्वेज आई थी C++, वो आई थी 1982 में। उसको किसने डेवलप किया था, बीजान स्ट्रेट स्टोक को, लेकिन वो अपन उसके जब C++ को डिस्कस करेंगे जब करेंगे, अभी अपन सी की बात कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है अपना, अगला क्वेश्चन बनता है कि सी कौन से लेवल की लैंग्वेज है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि सी कौन से लेवल की लैंग्वेज है। तो 3 लेवल होते हैं हमेशा, एक होता है हाई लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है लो लेवल, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं अपनी सी कौन से लेवल की लैंग्वेज है, तो सी जो कहलाती है वो कहलाती है अपनी मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये होता है अपना मिडिल लेवल लैंग्वेज, और ये होता है अपना लो लेवल, और ये होता है अपना हाई लेवल। तो सी जो लैंग्वेज है दो अपन बोल सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि ये लो लेवल के भी बहुत पास में होती है और हाई लेवल के भी बहुत पास में होती है। हाई लेवल क्या होता है, जो रीडेबल फॉर्मेट में जो हम कोड लिखते हैं उसको हम हाई लेवल के अंदर लिखा जाता है पूरा, जिसको अपन ह्यूमन बीइंग समझ सके बहुत इजी वे में। जो प्रोग्रामिंग अपन लिखते हैं वो बहुत इजी वे में समझ सके। और लो लेवल जो हार्डवेयर के बहुत ही पास में, मशीन के पास में होता है, उसको लो लेवल कहलाता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट कर लेता है, और मशीन से इंटरेक्ट करना मतलब 0-1 के फॉर्मेट में चेंज करना। तो ये जो मिडिल लेवल का काम यही होता है, एक ब्रिज का काम करती है, यहाँ से डाटा यहाँ ले जाना और यहाँ से डाटा यहाँ ले जाना, और जो भी आउटपुट है वापस रिवर्स करके रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करना। तो ये जो, इसलिए सी जो होता है उसको अपन मिडिल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन इसको अपन हाई लेवल भी बोल सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा, लेकिन हाई लेवल भी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसके भी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर ही, उसके भी सारे गुण को रख रही है, तो उसको हाई लेवल भी बोल सकते हैं और मिडिल लेवल भी होती है। एक्चुअल वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको अपन आगे प्रोसेस करेंगे कि कैसे वो कैलकुलेशन होगा। इसके लिए हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक डायग्राम में बनाता हूं, ये मिटाड़ के आपको फिर आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अपन ब्लॉक डायग्राम सी का जो अपन
ब्लॉक डायग्राम है ये आपका, ठीक है। सी कोड लिखा जाएगा, उसके बाद में कंपाइल होगा, उसके बाद में असेंबलर पे आएगा, उसके बाद में लिंकर पे आएगा, उसके बाद में लोडर में आएगा, उसके बाद में मशीन लैंग्वेज में आएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने जो सी कोड लिखा, जो भी अपना प्रोग्राम है पूरा अपन ने बनाया, ठीक है। सी कोड अपने लिखा, तो सी कोड जो अपना लिखा तो डॉट सी फाइल में सेव होता है पहली बात, ठीक है। और वो कैसा होता है कोड अपना, ह्यूमन रीडेबल, मैं पढ़ पाऊँ, अपन समझ पाए, उस लैंग्वेज में इसको अपन लिखते हैं। इसके बाद में जो स्टेप होती है सी कोड लिखने के बाद में जब प्रोग्राम को अपन रन करते हैं, रन करना मतलब क्या, अल्ट F9 कंट्रोल F9 जैसे अपन करते हैं, इसको रन जैसे ही प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं इसको रन करेंगे, तो रन करने अपने को लगता है तो नैनो सेकंड में आंसर आ जाता है, लेकिन रन करने के बीच में इतनी प्रोसेस होती तब जाके मशीन फॉर्मेट में वो जाएगा। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है तो कैसे जाएगा अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। तो सी कोड हमने लिख दिया, डॉट सी फाइल में हमने सेव कर लिया और ह्यूमन रीडेबल होगा, वो अपने को पता है। जो भी एक मैंने प्रोग्राम पूरा अपन ने बना दिया है वो एडमिन वगैरह करके, वो आपको समझ में आएगा जब प्रोग्राम अपन बनाएंगे, ठीक है। कंपाइल सी कोड सबसे पहले जाएगा कंपाइलर के पास में, और कंपाइलर का काम क्या होता है कि आपने जो भी कोड लिखा है वो काय में होगा, कन्वर्ट करेगा सी को काय में, असेंबली, असेंबली मतलब मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। असेंबली मतलब मशीन लैंग्वेज में, ठीक है भैया। कंपाइल हुआ, वो गया असेंबलर के पास में। अब असेंबलर का क्या काम होगा कि आपने जो भी अपने पास में मशीन में जो भी आया है उसको पूरे को पूरा कन्वर्ट करेगा काय में, ओबीजे फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा वो, ठीक है। ये पूरा आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये ब्लॉक डायग्राम जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे, इनको आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। तो असेंबलर का काम क्या होता है, कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। असेंबलर के बाद में जाएगा तो सेकंड प्रोसेस आती है, उसके नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है अपनी लिंकर। तो लिंकर क्या करता है, लिंक ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फाइल, सारी फाइलें जो भी रहती है ऑब्जेक्ट की वो सबको लिंक करके टू क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये होता है लिंकर का काम। लिंकर का काम क्या होता है, सारी भी जो भी ऑब्जेक्ट फाइल होगी वो सारी की सारी अपने एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में होता है लोडर। लिंकर के बाद में, लिंकर की जैसी प्रोसेस खत्म हुई, ये पहली प्रोसेस हुई, ये दूसरी प्रोसेस हुई, ये तीसरी प्रोसेस हुई, ये जैसी खत्म होगा तब नेक्स्ट प्रोसेस होगी लोडर। लोडर क्या करेगा, लोड प्रोग्राम टू मेमोरी, मेमोरी के अंदर पूरा के पूरा प्रोग्राम आपका लोड करेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी सीपीयू मतलब मशीन, ठीक है। सीपीयू मतलब मशीन, इसका काम क्या होगा, एग्जीक्यूट टू बाइनरी इंस्ट्रक्शन। तो लोडर के बाद में जब कन्वर्ट होगा प्रोग्राम आपका काय में एग्जीक्यूट होगा पूरा बाइनरी इंस्ट्रक्शन। अब बाइनरी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बाइनरी इंस्ट्रक्शन मतलब 0-1 का फॉर्मेट, जो भी आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो वो पूरा 0-1 फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0-1 का, ठीक है। वो भी मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है 0-1 का। लेकिन ये सी जो लैंग्वेज लिखी गई है ये उसका ब्लॉक डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्किंग करता है। डोंट वरी, आपको सारा के सारा नोट्स मटेरियल आपको पूरा दे दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लेक्चर जैसे खत्म होंगे मैं आपको दे दूंगा, आपको पूरा इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपना जो बाइनरी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो बाइनरी भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये पूरा जो कोड है, मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती है, बाइनरी फॉर्मेट में। और सी जो अपन कोड अपन लिखते हैं वो लिखते हैं ह्यूमन रीडेबल पे। ह्यूमन रीडेबल और मशीन लैंग्वेज मतलब बहुत डिफरेंस हो जाएगा। मशीन तो बाइनरी फॉर्मेट समझता है और अपन जो कोड लिख रहे हैं वो ह्यूमन रीडेबल समझ रहे हैं, क्योंकि अपन बाइनरी फॉर्मेट नहीं समझते। तो ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम ये इतना बीच में होता है। और वो कैसे होता है, वो करता है आस्की कोड, वो करता है आस्की कोड। अब अपन आस्की कोड समझते हैं इस टॉपिक के बाद में, ठीक है। मैं आपको आस्की कोड बताता हूँ। आस्की कोड ASCII, ठीक है, आस्की कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया आपको सी में जो प्रोग्राम लिखता है वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन आप क्वेश्चन मेन बनता है कि बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे होगा। तो ये जो है स्पेशल, ये इसलिए लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल ए जो होता है उसका जो बाइनरी मतलब जो ASCII कोड होता है वो होता है आपका 65। कैपिटल बी का ASCII कोड होता है आपका 66, सी का 67। ठीक है, ऐसा कंटिन्यू जाएंगे तो कैपिटल जेड का आएगा आपका 9090। स्मॉल ए वो होता है 97, सेम इसी प्रकार स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99, ऐसे ही जाएंगे अपन कंटिन्यू। स्मॉल जेड का तो वो आएगा आपका 122, 122। ठीक है, ये हर एक जो भी अपना कीबोर्ड होता है, पूरा कीबोर्ड में जो भी सारी कीज होती है उन सबका ASCII कोड होता है। लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, सबस्क्रिप्ट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा, स्लैश, इक्वल टू, इन सब का ASCII कोड होता है। ये मैं आपको डिटेल दे दूंगा, आपको मिल जाएगा हर एक का ASCII कोड क्या होता है। ठीक है, अब ये ASCII कोड होता क्या है, बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है वो अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक बता देता हूं, क्या कि 8 बीट का एक बाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट का 1 KB होता है। KB मतलब किलो बाइट। 1024 KB का 1 मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट मतलब MEGA मेगाबाइट, MB का मतलब। 1024 MB का 1 GB होता है। GB मतलब गीगाबाइट। 1 GB का 1024 GB का 1 TB होता है। TB मतलब टेराबाइट। ठीक है, ऐसा चलता रहता है। ये बस मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने वापस ASCII पे। अब अपन ने कीबोर्ड से जब ए प्रेस करा, यहाँ पे ए प्रेस करा, तो मशीन कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी फॉर्म समझता है। बाइनरी मतलब 0-1 का फॉर्मेट। तो ए का ASCII कोड क्या है, 65। तो ये 65 मैंने पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म में। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कैरी 1। 2 का अपन डिवाइड करें तो 16 से पूरा चल जाएगा, कैरी 0 बचेगी। 2 16 पूरा के पूरा डिवाइड हो जाएगा, कैरी आपकी 0 बचेगी। 2 8 पूरा हो जाएगा डिवाइड, कैरी आपकी 0 बचेगी। 2 2 0 2 1 और ये 1 का 1। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप ए प्रेस करते हो तो मशीन में क्या जाएगा, ये नीचे से ऊपर की तो रीड होगा, क्या जाएगा 1 0 0 0 0 0 और 1 कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये मतलब आपका फॉर्मेट आएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 8 बीट का एक बाइट होता है, तो एक बाइट तो मेमोरी लेती है। तो अभी 8 बीट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बीट हो रहा है, तो इसमें अपन एक और जोड़ देंगे। तो ये पूरा के पूरा क्या होगा, एक बाइट होगा। और 8 बाइट मतलब मैं जैसे ही कैपिटल ए प्रेस करता हूं तो मशीन फॉर्मेट में क्या जाएगा, ये उसका फॉर्म जाएगा, ये उसकी वैल्यू जाएगी। जो मशीन समझेगा तब उसको समझ में आएगा मशीन को कि मेरे पास में ए की वैल्यू हुई है, और वो भी कैपिटल ए की वैल्यू हुई है। लेकिन अगर आप स्मॉल ए अगर प्रेस कर दोगे तो 97 पहले बाइनरी फॉर्मेट में पूरा के पूरा कन्वर्ट होगा, और उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो नीचे से ऊपर जाएगी और वो फिर फॉर्म उसका आएगा। तो कीबोर्ड में से कोई भी अगर आप की दबाते हो तो हर एक पहले काय में कन्वर्ट होगा, बाइनरी फॉर्म। तो सोच रहे हो आप कितना फास्ट हो रहा है, अपने को तो प्रेस करते और आंसर दिख जाता है सामने, लेकिन अंदर कितनी खतरनाक कैलकुलेशन हो रही है, कितनी स्पीड में हो रही है।
आया आपको समझ में? तो ASCII वैल्यू का काम होता ही ये है, क्या होता है कि कंपाइलर तक उसको समझाने का काम। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं उसके अंदर, नंबर सिस्टम। एडिशन अगर अपन करेंगे, 1 और 1 का एडिशन करते अपने इसके अंदर कंप्यूटर में, मशीन में, तो 1 और 1 होता है 10, ध्यान रखना, 2 नहीं होता है, 1 और 1 होता है 10। 10 और अगर एक अपन एक जोड़ेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 11। 11 में अगर मैं एक और जोड़ूंगा तो कितना होगा 1 और 1 10, 1 और 1 10। ठीक है, इसमें अगर मैं एक और जोड़ता हूं तो कितना होगा 101, कितना हुआ 101। 101 में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो कितना होगा, एक और एक 10, कैरी 1 ये हो जाएगा। फिर इसमें अगर मैं एक जोड़ूंगा तो कितना होगा 111, 111। ठीक है, 111 में अगर एक जोड़ता हूं तो 1 और 1 कितना होता है 10, 1 और 1 कितना होता है 10, 1 और 1 कितना होता है 10। ये पूरी कैलकुलेशन चलती है एडिशन के लिए। ठीक है, एडिशन के बाद में अगर मैं अपन करें बात सब्सट्रैक्शन की, मतलब माइनस की, माइनस की अगर बात करें तो माइनस की अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस का थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। 10 में से अगर एक में माइनस करूंगा तो 1 होगा, क्योंकि आपको पता है 1 और 1 प्लस होना ही होना है, 10 आएगा, उसका अपोजिट होता है। तो कंप्यूटर जो है, मशीन जो लर्न करता है वो पढ़ता है पूरा कैलकुलेशन के ऊपर। अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट होता है कंप्यूटर का भी एक ब्लॉक डायग्राम होता है, वो अगले लेक्चर जो होंगे मेरे उसमें मैं बताऊंगा। तो वो काम ही ये करता है, पूरा कन्वर्ट करता है, क्योंकि मशीन जो है वो पूरा कैलकुलेशन 0 1 ही समझती है वो। ठीक है, आया आपको समझ में? तो सी का जो कोड है, वो जो अपन ने इससे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाया था, तो वो पहले का है कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर, ऐसा लोडर, इसके बाद में फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तो वो पूरा कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट कितने नैनो सेकंड के अंदर हो रहा है। तो सी लैंग्वेज की अपन बात कर रहे हैं फिलहाल में, तो वो इस फॉर्मेट में चेंज होगी, तो उसके लिए आज की कोड का अपने को यूज करना पड़ेगा कि मशीन उसको रीड कर सके। ठीक है, और मशीन अपने को वापस आउटपुट देगी जिसको अपन रीड कर सके। तो वो काम जो होता है, ब्लॉक डायग्राम की जो चेन बनी है, वो काम क्या होता है, ह्यूमन जो कोड लिख रहा है उसको मशीन में पहुंचाना, और मशीन का जो कोड आ रहा है ह्यूमन के बाद में वापस पहुंचाना, वो बीच में ब्रिज का काम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। आया आपको समझ में? तो ठीक है, पहला लेक्चर अपना ये आज कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के बाद में आपको एक एग्जाम देनी है, ऑनलाइन एग्जाम देनी, उसका मैं कोड आपको दे रहा हूँ, YAC01, कैपिटल में है ये पूरा, 01 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे बायो में, उसमें ये कोड आपको डालना पड़ेगा। ये कोड आप जैसे ही डालोगे तो अपन ने आज जो टॉपिक डिस्कस करा है, सी का है हिस्ट्री डिस्कस करा है, सी का ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करा है, और तीसरा अपन ने ASCII कोड डिस्कस करा है। इससे रिलेटेड आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आप सिलेक्ट करोगे 5 मिनट का टाइम रहेगा उसके अंदर, और आपको पता चल जाएगा अपने कितने आंसर सही करे कितने गलत करे। क्योंकि आखिरी में जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास में शीट भी आ जाएगी PDF फॉर्मेट में, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर आपने सही करा है, कौन सा गलत करा है। तो इससे क्या होगा, आपका टेस्टिंग होती जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अपने लेक्चर जो है एक के बाद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, तो अपने को लिखना है, यह लिंक आपको लिखना है यहाँ पे, या URL में लिखिए yamitra.com/exams, स्मॉल में ये। ठीक है, इसको ओपन कीजिए तो ये आपका एग्ज़ाम का फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे लिए तो हमारे लिए ये एडमिन का डैशबोर्ड है, यहाँ नहीं जाना है आपको, टेक एग्ज़ाम पे जाना है। तो टेक एग्ज़ाम आपने क्लिक करना। टेक एग्ज़ाम जैसे खुलेगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप डालोगे तो मैं एक नाम डाल देता हूँ, अमित B कर देता हूँ मैं। ठीक है, ईमेल आईडी मांग रहा है वो, तो अमित ईमेल आईडी मैंने डाल दी मेरी 14@gmail.com। ठीक है, अमित.14 अमित.14@gmail.com। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी हो, तो मैं अभी एक टेस्टिंग के लिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, पर आप इंक्वायरी सही डाल दिएगा आपकी जो भी हो। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका 1234567891 ठीक है। यू कोड आपका तो एग्ज़ाम का आपको पता ही है, तो
आपकी एग्ज़ाम को जो भी यू कोड रहेगा वो डालिएगा। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए मेरे एग्ज़ाम का कोड है वो है GA, ठीक है। लेकिन आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा, जैसे सी का पहला पार्ट है तो YSE-01 दे रखा है, तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग कोड रहेगा। तो आप आपका जो भी एग्ज़ाम कोड रहेगा नीचे बायो में जो रहेगा वो ही डालिएगा, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके ऐड होंगे। तो मैंने एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेगा। तो एक टेस्टिंग के लिए मैंने डाला है कि आपको बता सकूँ मैं। जैसे आप रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ये फॉर्म खुलेगा आपका, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है सिंपल, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता है। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है बट ये चेक बॉक्स, यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टार्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपन ने लैंग्वेज सिलेक्ट करी। अब वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्ज, ये टाइमर भी चला है, मैंने 1 मिनट का ही टाइमर डाला है, ठीक है। आपका तो 4 मिनट के लगभग रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने टेस्टिंग के लिए मेरे 5 ही क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अर्थ है कि जुपिटर है कि मार्स है, सैटर्न है, कौन सा है। तो आपका जो भी रहे वो आंसर आपको जो भी लगता है सही वो यहाँ पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हु इज़ द नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन जो है किसको कहा जाता है अपने इंडिया में, तो CV रमन होमी, जो भी आपको लग रहा है आंसर वो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। पर ये टाइमर के पहले ही करना, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम जितने क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करे हैं वहीं पे वो हो जाएगा। गंगा ऑफ द साउथ, साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी में कर रहा हूँ सिलेक्ट इसमें। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी का नाम क्या था, ये रहा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल एनिमल, वो क्वेश्चन अब सबमिट ही नहीं हो पाया मेरा, ठीक है, काम क्योंकि टाइमर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ओके किया मैंने। तो टोटल नंबर क्वेश्चन कितने थे, 5 थे, आंसर मैंने 4 दिए, गलत मेरा एक भी नहीं है, ठीक है। एक मेरा रह गया था तो वो 4 ही बताया कि मैंने 4 के ही आंसर करे थे, ठीक है। टोटल आंसर मेरे 4 सही है, तो भैया 80% मेरा बिल्कुल बन रहा है। पर क्वेश्चन मतलब वो 2 नंबर के हिसाब से ले रहा था, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। तो आपका आंसर की अगर पता करना कि कौन कौन सा आंसर सही था, तो आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनका पूरे आंसर भी यहाँ पे आपने क्या आंसर दिया है, आपका आंसर क्या दिया है और करेक्ट आंसर क्या है। तो लास्ट वाला अपन ने आंसर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा था एक क्वेश्चन जिसका अपन ये रहा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर, अपन ने कुछ आंसर दिया ही नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें आपको अगर डाटा आपका अगर फाइल PDF में चाहिए आपको, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो एक्सपोर्ट टू PDF कर लीजिए। एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे तो डाउनलोड जो भी आपको जहाँ डालना है वहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं डाउनलोड में डाल देता हूँ। तो ये मेरी डाउनलोड फाइल हो गई है, ठीक है। इस डाउनलोड का ओपन करके देख सकते हैं। तो आपका नाम वगैरह जो भी आएगा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, कितने सही आंसर है, कितने गलत है, कितना परसेंटेज आया, मार्क 5 में से 4 नंबर आया आपका, तो कितना % बन रहा है। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे, आपने जो डाला वो भी मिल जाएगा और यहाँ पे पूरे आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सेव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम का चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके लिए सबके लिए ईजी है, ठीक है। लॉग आउट कर देंगे, वापस नहीं आएंगे। आपको अगर एग्ज़ाम देना है वापस टेक फॉर्म पे जाइए, टेक एग्ज़ाम पे जाइए। यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है पूरी डिटेल सही सही डालिए, यू कोड जो भी रिलेटेड रहेगा वही एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद में ही वो रजिस्ट्रेशन लेगा, ठीक है। रजिस्टर होगा, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना एग्ज़ाम होगा वो यहाँ का यू कोड के ऊपर अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो आपको कोड दिया जाएगा, लिंक ये जो रहेगी पूरी की पूरी नीचे एग्ज़ाम तक क्लिक करके पूरी बायो में दे दूंगा नीचे, वहीं से क्लिक करके ही आपको आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, बाय बाय। वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आते रहेंगे और मेन क्वेश्चंस थोड़े अब जैसे जैसे बढ़ता रहेगा और डिफ़िकल्ट आता जाएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग।